वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। इससे पहले हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं जितनी भी हमारे पास अप टू 2.9 तक आई थी, और उसके साथ एग्जांपल्स के साथ हम लोग कर चुके हैं। और आज का टॉपिक देखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? लिसन केयरफुली। रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, ये हमारे पास टू वैल्यूज में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको ज़रा, ये बड़ा इसका की पॉइंट है, इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द वैल्यूज एंड आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यूज आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन वन अनदर। ठीक है, ये देखिए ज़रा, आपको मैं अगर कहूँ कि ये ए या चले 5 लेस देन 4, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तमाम ऐसी एक्सप्रेशंस जिसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये वाला जो सा इक्वल टू का साइन, ये जो सा लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये वाले जो सा साइन है इसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये जब हमने दो चीज़ों के दरम्यान में कंपेयर करना और चेक करना हो कि आइदर दीज नंबर्स आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 5 इक्वल टू 4, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अंडरस्टूड है कि क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स होगा। ये इक्वल टू, डबल इक्वल टू है। जो सिंपल सिंगल इक्वल टू लगाते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारे पास इस तरह से, ये क्या है? नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट का साइन पहले फिर इक्वल टू। ये ग्रेटर देन है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेटर। अब देखिए, मैं अगर लिखता हूं 5 ग्रेटर देन 4, अब देखिए इसको मैं रीड करूंगा, 5 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, ठीक है, ओपन है, तो हम इसको कहते हैं 5 ग्रेटर देन 4। और अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो हम कहेंगे, ये देखें ज़रा, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ये राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हम कहते हैं 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट, तो हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे इसको 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 5। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास याद रखिएगा। जिसकी तरफ मुंह क्लोज होता है, ये इसको क्रोकोडाइल सिंबल कहते हैं, तो जिसकी तरफ मुंह क्लोज होता है उसको हम लेस देन में कंसीडर करते हैं, जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है उसको ग्रेटर देन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ग्रेटर देन, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर देखें वर्ड इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें सेंटर में और, ठीक है, और इक्वल टू, इसी तरह लेस देन और इक्वल टू। दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड मतलब कोई भी, 5 भी हो सकता है, 4 भी, कांस्टेंट, वेरिएबल, कुछ भी हो सकते हैं। रिजल्ट्स इन बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 और वेयर एज द फॉल्स वैल्यूज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। 5 इक्वल टू 5 इज ट्रू, 5 नॉट इक्वल टू 7 ट्रू, 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, 5 लेस देन 7 ट्रू, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू तो है लेकिन ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है जी, ये ट्रू है। 5 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, फॉल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास थे रिलेशनल ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अगेन डेफिनेशन बोल देता हूँ। द ऑपरेटर विच आर यूज टू गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं, और ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस मिलती चली जाए। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।